Fourth lecture of the chapter kinematics for class 11 physics. Already we have discussed basic about distance, displacement, velocity, uniform velocity, non-uniform velocity. So again I repeat, velocity means rate of displacement ds by dt. Okay, in displacement versus time graph, if the graph is straight line, means slope is everywhere same. Slope is same in everywhere. Okay, so here slope is constant, means speed velocity is constant. If the velocity displacement graph is like this curve, it means in every point slope is increasing. It means velocity is increasing continuously. So here the velocity is non-uniform velocity. Okay, न्यूमेरिकल भी कराया था, कैसे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी निकालना है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन. इस सब का ना फॉर्मूला वगैरह मैंने एक अलग सा टॉपिक में बताऊंगा, मैं तो पहले बेसिक बता के जा रहा हूँ. So acceleration means rate of change of velocity. Acceleration means rate of change of velocity. What is the meaning of rate? Means change of velocity in 1 second. Change of velocity in 1 second is called what? Acceleration. So acceleration means A means denoted by A dv by dt. तो dt टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नहीं होगा, जीरो. ठीक है, तो इसमें जैसे ग्राफ होगा ना, ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस अगर टाइम, ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एवरी पॉइंट में जो स्लोप होगा, स्लोप कांस्टेंट है. देखो कांस्टेंट मीन्स एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है बट कांस्टेंट नहीं हो रहा है. वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट में चेंज हो रहा है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा, दैट स्लोप इज कॉल्ड व्हाट? एक्सेलरेशन, है ना. एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर हम कोई भी ऐसा, ये जो है दिस पार्ट एक्सेलरेट, दिस पार्ट इज व्हाट? dv, चेंज ऑफ वेलोसिटी. कितना टाइम में हुआ? ये टाइम है. कितना टाइम में हुआ? dt. ये dt होगा तो ये भी dt होगा. तो अब देखो थीटा यहाँ पे जो भी है दैट इज dv बाय व्हाट? dt. सो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन. कि कितना टाइम में कितना वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. So the unit of acceleration is meter per second square. The unit of velocity is meter per second. Divided by second means meter per second square. Okay. Look at this graph, displacement versus time graph. So here slope is what? 0. So this is, in this graph velocity is what? 0. Here velocity is not changed with time, means acceleration is what? 0. velocity versus time ग्राफ में अगर ऐसा लाइन मिलेगा, so the acceleration is what? 0. अगर displacement versus time ग्राफ में अगर ऐसा लाइन मिलेगा, so velocity क्या है आपका? 0. velocity 0. very important. So let us solve a question. आपको दिया हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t. हियर यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड. फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड एंड आल्सो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 3 सेकंड. फर्स्ट ऑफ ऑल ना, टू फाइंड एक्सेलरेशन वी हैव टू डिफरेंशिएट. इसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा आपको? 4t. देखो पावर सामने आ जाएगा, 2 × 2 4t. एक पावर कम हो जाएगा तो 1 रहेगा, 1 में इलेवेंसिव होगा, -1 4
4 पावर जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, dt बाई dt इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन निकालना है t 3 सेकेंड में, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू होगा 4 इंटू 3 माइनस 4, इट मीन्स 12 माइनस 4 कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट पार्ट इज, देखो एवरेज मतलब एक्सेलरेशन avg, मतलब 3 सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में जो वेलोसिटी है माइनस फर्स्ट सेकेंड का 0 सेकेंड का वेलोसिटी। ओके, 3 सेकेंड में वेलोसिटी माइनस 0 सेकेंड में वेलोसिटी डिवाइड बाई 3, 3 सेकेंड में वेलोसिटी कितना होगा। देखो इस बार हम लोग एक्सेलरेशन निकालने के बाद टाइम पुट किया, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी 3 सेकेंड में कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 इंटू 2 18। ओके, 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 इंटू 2 18 माइनस 18 माइनस कितना होगा, 12, 4 3 जा 12, तो दिस इज 6 माइनस 0 में पुट करो, क्या होगा, 0 पुट करने से 0 होगा, तो कितना होगा 3, इट मीन्स कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग रेंज के लिए निकालने देगा तब भी आपको ऐसे ही, मतलब एवरेज निकालने के बाद आप एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी में ही टाइम पुट करना पड़ेगा। और अगर एक्सेलरेशन निकालने दिया किसी एक टाइम में, तो आपको वेलोसिटी को पहले डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है। ओके, नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। आपको दिया हुआ है s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। मैं पहले ही बताया था बॉडी रेस्ट में है कि नहीं, आपको डिस्प्लेसमेंट से पता नहीं चलेगा। ठीक है, वी कैन फाइंड ओनली बट विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन। सो देखो ये जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मतलब ds बाय dt, तो कितना मिलेगा 3t स्क्वायर माइनस 12t मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी वेलोसिटी इसको 0 करने से, रेस्ट में था तो 0 करने से टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल के देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा। सो 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट को 0 नहीं कर सकते, वेलोसिटी निकालने के बाद आपको 0 करो, उससे जो टाइम मिलेगा सो क्या होगा 3t माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होगा 0, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। उसके बाद देखो वेलोसिटी को फिर उठाओ, एक्सेलरेशन क्या होगा dv बाई dt, तो कितना होगा आपको 6t, ये सामने आ जाएगा 6t माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिफरेंशिएशन तो मैंने सिखाया था पहले। ठीक है, पावर से कम हो जाता है तो ये गायब हो जाएगा, 12 रहेगा वहां खाली, अब पावर सामने आ जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन में अभी हम लोग 4 सेकेंड पुट करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन निकलने दिया है व्हेन बॉडी वाज एट रेस्ट, तो बॉडी कब रेस्ट में जाए, 4 सेकेंड में बॉडी रेस्ट में था, वेलोसिटी को 0 करके हम लोग टाइम निकाला। तो यहाँ पे 4 मतलब 6 4 जा व्हाट 24 माइनस 12, इसका मतलब क्या होगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन में आपका वेलोसिटी कितना है 0, टाइम कितना सेकेंड में वेलोसिटी 0 था 4 सेकेंड में। इसको आपको ट्राई करना खुद से, सॉल्व करके भेजना। s is equal to t cube minus 6t square, find the displacement when the body is doing rest।
पहले आप उसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी मिलेगा। उसको कितना, वेलोसिटी को 0 करो, टाइम मिल जाएगा। टाइम कितना मिलेगा? 4 सेकेंड ही मिलेगा। सेम इक्वेशन है, हाँ सेम इक्वेशन है। उसके बाद क्या करो, 4 सेकेंड इसमें ही पुट करो। पुट करके देखो डिस्प्लेसमेंट कितना मिलता है। ठीक है, आपको पूरा क्लियर होना है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। और हमेशा याद रखना, बॉडी रेस्ट में है ना मोशन में है, ओनली वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। ओके।